और यह हमला उस वक्त हुआ है जब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की तैयारी चल रही है। अमेरिका ने अपनी डेलीगेशंस को भेजने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस हालात के बीच ईरान ने बातचीत से साफ इनकार कर दिया। खबर यह भी है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का मसौदा तैयार हो चुका था। इस्लामाबाद में पूरी तरह तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन ईरान ने यह कहकर के दूसरे राउंड की बातचीत खारिज कर दी कि अमेरिका जो डिमांड कर रहा है उसे मानना मुमकिन नहीं है। ईरान के शिप पर अमेरिका का हमला, माहौल बिगड़ा। इस्लामाबाद में बातचीत का इंतजार, समंदर में घातक वार। ट्रंप का हमला, ईरान का पलटवार, संकट में सीज फायर। मिडिल ईस्ट में माहौल अचानक से बदल गया है। बातचीत की उम्मीदों को फिर बड़ा झटका लगा है और उसकी वजह है अमेरिका का यह हमला। अमेरिका ने ईरान के झंडे वाले शिप पर मिसाइल से हमला किया है। ईरान के झंडे वाला शिप टोस्का ओमान की खाड़ी से गुजर रहा था। ये कार्गो शिप मलेशिया के पोर्ट क्लेंग से ईरान की तरफ जा रहा था। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस स्प्रूनेंस ने टोस्का को चेतावनी दी। ईरानी वॉरशिप ने यूएस वॉरशिप की चेतावनी अनसुनी कर दी। अमेरिकी वॉरशिप ने मिसाइल से ईरानी शिप पर हमला कर दिया। हमले के बाद ईरानी शिप को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका का ये वही वॉरशिप यूएसएस स्प्रूनेंस है जिसने ईरान की शिप टोस्का पर मिसाइल से हमला करके उसके इंजन रूम में छेद कर दिया। अमेरिकी वॉरशिप के इस एक्शन की जानकारी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दी। ट्रंप ने लिखा, आज ईरान के झंडे वाला टोस्का नाम का एक कार्गो शिप जो लगभग 900 फीट लंबा और लगभग एक एयरक्राफ्ट कैरियर जितना वजनी था, हमारे नेवल ब्लॉकेट को पार करने की कोशिश कर रहा था और ये उनके लिए ठीक नहीं रहा। यूएस नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रूनेंस ने टोस्का को ओमान की खाड़ी में रोका और उन्हें रुकने की चेतावनी दी। ईरानी क्रू ने सुनने से मना कर दिया, इसलिए हमारे नेवी शिप ने इंजन रूम में छेद करके उन्हें वहीं रोक दिया। अभी अमेरिकी मरीन के पास शिप की कस्टडी है। टोस्का पर अमेरिकी ट्रेजरी ने प्रतिबंध लगाया है क्योंकि उसकी पहले की गैर कानूनी हरकत का इतिहास है। शिप की पूरी कस्टडी हमारे पास है और हम देख रहे हैं कि शिप पर क्या है। ओमान की खाड़ी में हुआ एक्शन सीज फायर पर बहुत बड़ा प्रहार है। अमेरिका एक तरफ डेलीगेशन इस्लामाबाद भेजने का ऐलान कर रहा था, दूसरी तरफ ईरान के शिप पर हमला कर रहा था। इस हमले से पहले खबरें आ रही थीं कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का एजेंडा लगभग तय हो गया है। दोनों देशों के बीच यूरेनियम संवर्धन के लिमिट और टाइमलाइन पर बात होनी थी। संवर्धित यूरेनियम को हटाने या बदलने पर भी बात होनी थी। ईरान के परमाणु प्लांट की पूरी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से पूरी तरह खोलना, दोनों देशों के बीच दुश्मनी का अंत और अमेरिकी सैनिकों की वापसी। इसके साथ साथ ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर भी बात होनी थी। हालांकि ईरान बार बार कह रहा था कि वो अभी इस्लामाबाद में बातचीत के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ईरान ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका सीज फायर की शर्तों का ठीक से पालन नहीं कर रहा। युद्ध विराम हुआ तो था, लेकिन वो अधूरा था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर उन्होंने ईमानदारी से सीज फायर को लागू नहीं किया तो फिर हम भी सीज फायर की शर्तों का पालन नहीं करेंगे। हम जंग दोबारा शुरू करेंगे और फिर हम उनके साथ बातचीत भी बंद कर देंगे। हम दोनों ही कदम उठाएंगे, बातचीत बंद करेंगे और जंग दोबारा शुरू करेंगे। सीज फायर के बीच में ही अमेरिका ने भी अपने जंगी बेड़े मिडिल ईस्ट में दोबारा तैनात करने शुरू कर दिए। अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड एक बार फिर से लाल सागर में यमन के पास तैनात कर दिया है। अमेरिका के 2 जंगी बेड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश पहले से ही अरब सागर में डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा अमेरिकी नेवी के कम से कम
10 फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर भी अरब सागर में चक्कर लगा रहे हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के भारी भरकम जहाज भी एक के बाद एक मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं। ईरान के साथ सीज फायर खत्म होने से ठीक पहले ट्रंप ने ईरान को धमकाया है कि अगर बात नहीं बनी तो वो फिर से ईरान के खिलाफ वॉर शुरू कर देंगे। If there's no deal, would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting. If there's no deal, fighting resume. ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर कल यानी 21 अप्रैल की रात को खत्म हो जाएगा। उससे ठीक पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से एक तगड़ा मैसेज अमेरिका और बाकी दुनिया को उस वक्त दिया गया जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के ऐलान करने के 24 घंटे के भीतर IRCG ने हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया और वहां से गुजर रहे जहाजों पर वार्निंग शॉट्स दागे। In Persian Gulf and Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy calling you on channel 16. Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepah Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. इन हालातों के बीच पाकिस्तान पिस गया है। 3 दिन से तेहरान में डेरा डालकर बैठे आसिम मुनीर खाली हाथ ही लौटे हैं। इसके बाद रविवार की रात को शहबाज शरीफ ने पेजेशकियान से फोन पर बात कर उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन इन सारी कोशिशों पर ट्रंप ने पलीता लगा दिया। ईरान को इस हमले का अंदाजा हो गया था, इसलिए उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी। हम हर तरह के हालात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम बातचीत की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे दुश्मन ने मामूली सी भी गलती की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम पूरी ताकत से दुश्मन को जवाब देंगे। हम चाहते तो नहीं, मगर दुश्मन ने जंग हम पर थोपी तो फिर हम पूरी तरह से रेडी हैं। हमारी सेनाएं हमेशा तैयार हैं। उन्होंने दुश्मन के इरादे नाकाम करने की पूरी तैयारी कर रखी है। इस्लामाबाद में रेड कारपेट बिछा हुआ है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर ओमान की खाड़ी तक जो हो रहा है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अगले 24 घंटे में गोला बारूद की आंधी फिर आ सकती है।